नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सबका एचएम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर को कवर किया है, उसके कुछ टाइप्स को कवर किया है। आज ये इसका परसेंटेज का थर्ड पार्ट है। आज इसकी थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है परसेंटेज की। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो अगर आपने वो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछली क्लासें नहीं ली हैं, तो पहले उन क्लासों को ले लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और ये परसेंटेज चैप्टर जो है दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है मैथ के लिए भी, और जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए भी यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और परसेंटेज को सीखने का एक और फायदा है। वो फायदा ये है कि अगर आपको परसेंटेज चैप्टर सीखने में आ गया बहुत आसानी के साथ, आप और भी कुछ चैप्टर हैं जो कर लेंगे, जैसे लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जैसे टॉपिक भी आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया। तो चलिए आज शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कि किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है और तब संख्या मूल रूप से 22 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है? देखिए, एक संख्या है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए संख्या होगी 100, मान लीजिए संख्या 100 रही होगी, यानी वो 100% रही होगी, ठीक। और उसमें क्या किया, 15% बढ़ाया जाता है। इसका हमने 15% बढ़ा दिया तो संख्या कितनी हो गई? जब 15% बढ़ाया तो संख्या हो गई 115। अब संख्या 115 हो गई है। अब क्या कह रहा है कि इसे 25% घटाया जाता है, ठीक। अब इसको 25% घटाया जाता है। अब हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जब 25% घटाया जाता है तो इसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि इसका 25% हम लोग निकाल लेंगे और इसमें उसको घटा देंगे, और दूसरा तरीका ये है कि 25% निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100 में 25 घटेगा तो कितना आएगा, 75/100। यानी ये संख्या अगर ये 100% रही होगी और इसमें 25% घटा दिया तो 75 बचा। यानी 25% घटा के अगर हमको निकालना हो तो संख्या का हमको क्या निकालना पड़ेगा, संख्या का 75% निकालना पड़ेगा। यहां से हमने 115 का 75% निकाल दिया, वो कितना आएगा, 25 से काटा। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 3/4 आ गया है, यहाँ पर 115 है। हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और 4 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 3 25 15, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3 345/4 आ गया है, ठीक। और 4 8 32, इसको जब काटेंगे तो 4 8 32 बचा 2, 4 छक्का 24 और 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, यानी 86.25 संख्या आई है। अब जब 86.25 संख्या आई है और कह रहा है कि मूल संख्या से, जो मूल संख्या वो क्या है, 100, और ये संख्या कितनी आई है, जब 15% बढ़ा के 25% घटाया गया तो संख्या कितनी निकल के आई, 86.25। तो इसमें क्या करेंगे, इसको घटा दिया जाएगा, 100 में 86.25 को घटाया गया, कितना बचा, देखिए इसको घटाने का तरीका क्या होता है, 100 लिखा और 0 0 आगे दशमलव के बढ़ा दिया। इसमें हमको 86.25 माइनस करना है। यहां से 1 लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 बचेगा, 9 में 2 जाएगा, 7 बचेगा, दशमलव, यहाँ पर 9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और 9 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो 13.75 संख्या आ गई है, जो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर 22 है। ये जो संख्या निकल के यहाँ पर आई है, ये तो हम लोगों ने माना था, लेकिन वो संख्या क्या कह रहा है कि जो ये इनका अंतर निकल के आया है ये 22 के बराबर है। तो ये क्या है, देखिए 13.75 ये कोई संख्या निकल के आई है जो हम लोगों ने माना है, और ये संख्या वो कह रहा है कि 22 के बराबर है। तो अगर हम लोग मान लें कि ये यहाँ पर इतने यूनिट बराबर 22 के है और हमको मूल संख्या निकालनी है, यानी 100 कितना रहा होगा, जो यहाँ पर संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी, तो कैसे निकलेगा, देखिए क्या करेंगे, इसमें 22/13.75 गुणे 100। यहां तक आपको समझ में आ गया। जब इतने यूनिट बराबर 22 है तो 100 यूनिट बराबर क्या होगा, 100 यूनिट बराबर होगा 22 गुणे 100/13.75। इसको देखिए काटेंगे, इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 पंचे 25,
फिर से 5 से 5 चौको 20, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, यहाँ पर देखिए दशमलव है, इसको हटाया, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 25 55, 5 से काटा 5 अट्ठे 40, यहाँ पर कितना है 80 और 20 यानी 8 दूनी 16, 160। तो संख्या कितनी आ गई निकल के दोस्तों, 160 संख्या आ गई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगले क्वेश्चन में क्या है ये समझ लेते हैं। दोस्तों आपको अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन टफ लग रहे हो तो आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर 2 क्लासें हो चुकी हैं, आप लोग वो 2 क्लासें ले लीजिए जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बीच में यूज हुए हैं उनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो इससे पहले वाली क्लासें लीजिए, उन क्लासों में हमने ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही से कवर कराए हैं और ये जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं यहाँ पर ये वही क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में जो कठिन प्रश्न माने जाते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आज हम लोग ले रहे हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचेगा, कितना प्रतिशत बचा हुआ है। देखिए कोई व्यक्ति है जो अपनी आय का 40, कोई व्यक्ति है उसकी आय है 100%, वो इसका 40% किसमें खर्च कर रहा है, 40% भोजन पर खर्च कर दे रहा है। 40% इसने भोजन पर खर्च कर दिया तो अब इसके पास बचा कितना, इसके पास बचा 60%, जितना भी आ रही होगी उसका 60% बचा। और क्या कह रहा है कि 20% मकान के किराए पर खर्च कर देता है। अब इसमें इसने 20% खर्च कर दिया मकान के किराए पर तो अब इसके पास कितना, जो टोटल रुपए थे उसका 40% बचा। ठीक, अब इसके पास 40% जो बचा हुआ है उसमें कह रहा है कि शेष का 70%, यानी ये जो 40% शेष राशि इसके पास बची हुई है इसका 70% वो बच्चों के लिए खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका 70% निकाला जाएगा, इसका 70% क्या होगा, 70/100। इसका 70% निकालने का क्या तरीका है, 70 से गुणा किया, 100 से भाग दे दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, 0 0 ये कट गए, देखिए 4 7 28, 28 आ गया। यानी अगर इसका देखा जाए तो 28% ये निकल के आया, जो इसका 70% होगा वो इसके 28% के बराबर है। तो इसके पास ये जो 40% बचा था उसमें अब ये 28 और खर्च हो गए, इसके किसमें खर्च हो गए, बच्चों की शिक्षा पर। तो ये 40 में 28 और खर्च कर दिए तो बचा कितना, 2, और 3 में 2 गया 1, यानी इसके पास जो बची धनराशि है वो कितनी है, 12% इसके पास शेष धनराशि अब बची हुई है। ठीक, अब इसके पास शेष धनराशि 12% बची हुई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है 2 संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। 2 संख्याएं हैं, कोई उनका अनुपात है 5:4 और पहली संख्या जो है उसका कितना प्रतिशत दिया गया है, इसका 40%। इसका जो 40% है, इस संख्या का 40% है 12 और दूसरी संख्या का 50%, इसका 50% पूछा गया है कि क्या होगा। अब देखिए यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है, यहां पर कोई संख्या 5:4 में दी गई है, 2 संख्याएं हमको माननी है कि ये कोई संख्या होगी जो 5 के गुणज में होगी, 5 के गुणे में होगी, उसको हम 5x भी मान सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो संख्या है कितनी, लेकिन इतना तो पता है कि वो संख्या जो भी रही होगी वो 5 से विभाजित होने वाली रही होगी, 5 से कट जाने वाली रही होगी। तो वो संख्या हम क्या मानेंगे दोस्तों, वो संख्या मानेंगे 5x। और जब 5x संख्या मानी उसका 40% देखेंगे तो उसका 40% देखिए तो कितना है, 12 के बराबर है। अब संख्या हमने 5x मान ली और उसका 40% निकाला तो निकला 12 के बराबर। यहां से क्या करेंगे, यहां से निकलेगा x का मान, 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10
और देखिए ये 2 दूनी 4 और ये 2 से कटेगा 2 छाका 12। यानी अगर x का मान देखा जाए तो x का मान कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। अब अगर ये संख्या रही होगी 5x यानी 5 छक्का 30, ये संख्या रही होगी 30, ये कितने इससे कितने गुना है, 6 गुना ज्यादा है, तो ये संख्या भी इससे 6 गुना ज्यादा रही होगी, तो 4 छक्का 24 यानी ये संख्या रही होगी 24। और 24 के 50% का मतलब क्या है, 24 के 50% का मतलब है 24 खुद अपने आप में 100% है और 50% का मतलब है कि 24 का आधा हो जाता है। इसको भी पहले बता चुके हैं कि कैसे 50% लिखा है, प्रतिशत हटाया, बटे में 100 लगाया और यहां से इसको काटा तो देखिए क्या निकला, 1/2 निकल के आया। और जब 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है आधा, 24 गुणे 1/2 यानी 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन 12 सही हो जाएगा। तो ये जो दूसरी संख्या होगी वो उसका 50% कितना होगा दोस्तों, वो होगा 12 के बराबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में दिया गया, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% अनाथालय को दान दे दिया और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। अगर अब उसके पास 7,200 रुपए बचे हैं तो उसकी आय कितनी है। देखिए यहां पर समझिए क्या दिया गया है कि क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% अनाथालय को दान दे दिया। क्रिस्टी की आय रही होगी 100 और 10% इसने अनाथालय को दान दे दिया। जब 10% इसने अनाथालय को दान दिया तो इसके पास 10% इसमें अनाथालय को दान दे दिया, तो इसके पास बचेगा कितना, 90। इसके पास बचेगा कितना, 90। और फिर क्या है, फिर लिखा है और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। अब जो शेष बचा हुआ है इसका 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। तो जब बैंक में 20% जमा कर दिया तो उसके पास जो बचेगा अभी उसके पास हाथ में होगा वो कितना पैसा होगा, 20% अब बैंक में जमा कर दिया तो इसका 80% इसके पास बचा हुआ होगा। यहां तक आपको कहानी समझ में आई। इसका 80% इसके पास बचा हुआ है, तो इसके पास कितने रुपए बचे हैं, 9 8 72, यानी अभी 72 रुपए बचे हुए हैं। अगर इसकी आय 100 रुपए थी तो इसके पास 72 रुपए अभी बचे हुए हैं। और ये क्या रहा है, कह रहा है कि अब उसके पास 7,200 बचे हुए हैं। ये कह रहा है कि इसके पास 7,200 रुपए बचे हुए हैं अभी, और आपने क्या निकाला, 72 रुपए। अब देखिए ये जो बचे हुए यहाँ पर है ये है 72 और ये है 7200। यहाँ पर इसका कितना गुना ज्यादा हो रहा है, 100 गुना ज्यादा हो रहा है, 100 गुना ज्यादा हो रहा है 72 से 7200 में। तो इसकी आय पूछी है, आय आपने कितनी मानी थी कि 100 रही होगी, इसका 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा और इसकी आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, आय हो जाएगी 10,000 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनको कठिन प्रश्नों की श्रेणी में रखा गया है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनको कठिन प्रश्न बोला जाता है परसेंटेज का। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले वाली क्लासेस जरूर देखिए, जिससे आप बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर आपने कभी आज के पहले मैथ नहीं भी पढ़ी होगी तब भी आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसे वहां पर बताया है मैंने। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए पहले कोई संख्या है उसका 10% कम किया गया, फिर उसका 20% कम किया गया, यानी जो संख्या निकल के आई यहाँ से फिर उसमें 20% कम किया गया। अब पूछ रहा है जो परिणामी संख्या निकलेगी उसका मतलब इन दोनों का अलग अलग 10 और 20% कम किया गया है। वो पूछ रहा है कि टोटल कितना प्रतिशत कम हुआ होगा। जैसे कोई भी संख्या रही हो, एक बार 10 कम किया गया, फिर जितना बचा उसका फिर से 20 कम किया गया, तो अब उसका कितना प्रतिशत कम हुआ है वो बताना है। यानी उसका देखें तो तुल्य प्रतिशत होगा।
इन दोनों के बराबर एक ही ऐसा संख्या होगा जो प्रतिशत, वो हमको बताना है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये भी फार्मूला लग सकता है, x प्लस एक्स वाई बटे 100। यहाँ पर कैसे लगेगा, देखिए इसमें कैसे आएगा, ये 10 है ये 20 है, दोनों में कमी हो रही है, दोनों में घाटा हो रहा है कि 10% कम हुआ फिर 20% कम हुआ। तो जब कम होगा तो दोनों माइनस में होंगे, -10 -20, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 10 गुणे 20 बटे 100। देखिए इससे 0 0 कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 और यहाँ पर माइनस का 30 अगर देखेंगे तो कितना निकलेगा 28 और माइनस का, यानी उसका जो तुल्य प्रतिशत निकलेगा, इन दोनों के बराबर परिणामी प्रतिशत निकलेगा, वो कितना निकलेगा 28%। उसको 28% की कमी इकट्ठे हो जाए या एक बार 10 हो जाए एक बार 20 हो जाए उसी में, तो दोनों बराबर रहेंगे। ठीक, यहां से आपने इसको निकाल दिया इस फार्मूले से। अब अगर आपको फार्मूले से नहीं निकालना है, आप बोलेंगे कि हमको सर फार्मूले से नहीं निकालना है, तो उसका एक तरीका मैं बता रहा हूं। मान लीजिए 100 रहा हो, उसकी आय रही हो 100 और एक बार उसमें 10 कम हुआ यानी उसकी आय बची 90, 100 में उसकी आय बची 90। फिर उसका एक बार 20 कम हुआ, उसकी आय बची 100 में 80। अब क्या किया, काट दिया इसको, देखिए 0 से 0, 9 8 72, यहां से देखिए 72 निकल के आया, यानी पहले आय थी उसकी 100 और अब जो आय निकल के आई है इतने छूट के बाद वो निकल के आई है 72। तो अब क्या करेंगे, इनमें कितनी कमी हुई है देखने के लिए इसमें 72 को घटा दिया, कितना निकल के आया 28, और कमी कितनी हुई 28%, यानी 100 में 28% घटाया गया तो 72 आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और अपना प्यार देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 120 मशीनी पुर्जों की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे, 80 मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब थे, दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना था। 120 मशीनी पुर्जे हैं, इसमें 5% पुर्जे खराब हैं। अब अगर 120 का 10% निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसको 1/10 से गुणा कर देंगे। 120 का 1/10 होगा इसका 10%, तो जब 1/10 से गुणा करेंगे 0 से 0 कटेगा, यानी इसका 10% निकलेगा 12, और हमको इसका 5% निकालना है क्योंकि इसमें 5% मशीनी पुर्जे खराब है। तो जो 10% निकला उसका हमने आधा कर दिया, कितना बचा 5%। इसका 10% निकला दोस्तों 12, उसका आधा किया तो 6, यानी 6 मशीनी पुर्जे इसमें खराब है। अब आगे की बात करते हैं कि 80 मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। ये 80 पुर्जों की कोई दूसरी मोटर है जिसमें 80 मशीनी पुर्जे लगे हैं, इसमें 10% खराब है, यानी इसका 1/10 गुना। जब इसका 1/10 गुना किया तो यहाँ पर 8 मशीनी पुर्जे खराब निकले। अब क्या करेंगे, 8 6 14, टोटल कितने मशीनी पुर्जे खराब थे, 14 मशीनी पुर्जे खराब थे। और अगर कुल मशीनी पुर्जों की बात करें तो वो कितने थे, 12 8 20, यानी 200। तो 200 में कितने खराब थे दोस्तों, 200 में 14 मशीनी पुर्जे खराब थे। अब ये पूछ रहा है कि जितने मशीनी पुर्जे खराब थे उनका प्रतिशत क्या था, तो 14 मशीनी पुर्जे खराब थे 200 में, और हमको प्रतिशत निकालना है 100 में। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 सती 14, यानी 7% मशीनी पुर्जे इन दोनों को मिला करके खराब थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को सीखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या करना है और कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, ठीक, और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गईं।
अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हों तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, यानी 100 थी बकरियां अगर, और इसमें 12% बाढ़ में बह गई तो बची कितनी दोस्तों? 88। देखिए 12% बह गई, यानी 12% इसमें घट गई, अब बची कितनी? 88 बची। और क्या कह रहा है कि इसमें 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गईं। अब इसमें 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गईं, और अब जो बची हैं वो कितनी बची हैं ये देख लेते हैं। अब जो बची हैं वो 8,360 बकरियां बची हुई हैं। देखिए यहां पर क्या है? 88 है। इसमें क्या कह रहा है कि 5% किसी बीमारी से मरी है, यानी अब जो बची हुई है वो कितनी है? 95%। 5% तो मर गई बीमारी से, बची है 95%, यानी 100 बकरियां 100% थी, उसमें अब 95%। अब इसके बाद फिर से मर गई 5%, तो बची है 95%। यहां पर इसीलिए हमने 95% इसका निकाल लिया। अब 88 का 95% निकाला तो क्या कह रहा है? ये किसके बराबर है? 8360 के, यानी ये जितने भी यूनिट निकल के आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको 100 माना था, ये यूनिट जितना भी निकल के आएगा वो है 8360 के बराबर। अब देखिए यहां से कुछ जो कटेगा पिटेगा वो हम लोग काट लेते हैं, जो आसानी से कटने वाला होगा। देखते हैं क्या आसानी से यहाँ पर कट सकता है। 8 से काटेंगे, 8 कम 8, 8 कम 8, 8 कम 8, 8 चौको 32, 8 पंचे 40। ठीक, और अब बचा है 11। 11 से काट के देखते हैं, 11 नैया 99, बचा 5, 11 पची 55, 95 आ गया। और 95 से देखिए 95 कट जाएगा, बटे में 100 है उधर जाएगा, एक यूनिट बराबर कितना निकला? 100 के। एक यूनिट बराबर दोस्तों कितना निकला? 100 के। तो कह रहा है कि बाढ़ से पहले मूलतः बकरियों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पर एक यूनिट का कितना? 100 संख्या के बराबर है, तो ये जो 100 होगा ये किसके बराबर होगा? इसमें देखिए 100 से गुणा हो गया, ये भी इसका 100 गुना हो जाएगा, यानी 100 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10,000। कितनी बकरियां थी? 10,000 बकरियां थी, जो बहने के बाद और मरने के बाद 8,360 बची हुई थी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों का सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत क्या है? 900 अधिकतम अंक थे, 72% प्राप्त किए, 900 का पूर्णांक है और प्राप्त किए कितने? 72। कितने नंबर मिले इसको? 9 दूनी 18, 9 63 64, 648 नंबर इसको मिले 900 में। और फिर क्या कह रहा है कि 700 अंकों में 80% अंक प्राप्त किए। 700 का कोई दूसरा पेपर, इसमें 80% अंक प्राप्त किए। अब क्या होगा? 8 7 56, 560, इसमें इसको मिले 560। और कह रहा कि सम्मिलित प्रतिशतता क्या होगी इन दोनों की? तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक कितना हो जाएगा? 9 7, 9 7 कितना होगा? 1600, पूर्णांक होगा 1600, यानी 1600 नंबर की कोई परीक्षा दोनों मिला के रही। अब उसको नंबर कितने मिले? नंबर मिले 8 6 4 10, 6 6 12, कितने मिले? 1208 नंबर मिले। ये 1208 नंबर कहाँ पे मिले? 1208 मिले 1600 में, 1600 में मिले 1208 नंबर। और हमको इसका परसेंटेज निकालना है। 100 से गुणा किया, काटा, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर से 4 से काटा, 4 सते 28, बचा 2, 4 पंचे 20, फिर से हो गया 4 पंचे 20, यानी 75.5% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब पढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आज का अगला क्वेश्चन क्या है।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया। अब इस प्रकार सेना में से सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई है। तो बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान शामिल थे, कितने जवान थे। हम मान लेते हैं सेना में 100 जवान रहे होंगे और इसमें 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। तो बचे कितने, 10% शहीद हुए, बचे 90 जवान। ठीक, और फिर क्या हुआ, फिर 10% इसमें मर गए किसी बीमारी की वजह से रोगग्रस्त होकर। फिर से इसमें 10%, यानी इसका 10% क्या होगा, 10% का मतलब 1/10 भाग, और 90 का 1/10 भाग कितना होगा, 9 होगा। तो 9 यहाँ पर इसमें फिर से घट जाएगा। जब 90 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 81। यानी इसका 10% कम हुआ। तो अब कितने बचे, 81। और कह रहा 10% आसक्त घोषित कर दिए गए, यानी उनके पास शक्ति नहीं बची है, वो क्षीण हो चुके हैं, अब उनके पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। तो इसका भी 10% कब करना है, तो क्या करेंगे कि देखिए, इसको अगर 100% माने तो 90% अगर हम निकाल लें, इस 81 का 90% निकाल दिया जाए तो अपने आप इसका 10% कम होके निकल आएगा। यानी 81 अगर 100% माना जाए और इसका हम लोग 90% निकाले तो इसमें 10% कम ही हो जाएगा ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसका 10% निकाल लिए। अब ये बोल रहा है कि ये जो भी निकलेगा इतने यूनिट किसके बराबर होगा, वो यूनिट किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 7,29,000 के बराबर। ये होगा 7,29,000 के बराबर। अब यहां से क्या करेंगे, इसमें जो कटेगा उसको काट लिया जाएगा। ठीक, तो इसको देखते हैं काहे से कटेगा, इसको काटते हैं 9 से। तो 9 8 72, 9 1 9, 0 0। 81 से देखिए काटा, एक बार फिर चला गया, ये 100 बचा, और ये 100 नीचे है, ये गुणे में उधर चला जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकला दोस्तों, 1 यूनिट बराबर निकला है 10,000। जब 1 यूनिट बराबर 10,000 निकला है, इसको हमको पूरे कितने सैनिक थे टोटल ये पूछा जा रहा है। तो किससे कितने सैनिक थे, यहाँ पर 100 माना था हमने। जब 1 यूनिट बराबर 10,000 तो 100 से गुणा कर दिया, तो 100 यूनिट बराबर कितना निकल के आया, यहाँ पर कितना निकल के आया, 10 लाख। आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को वेतन बराबर मिलता हो और श्याम 1540 रुपए बचत करता हो तो राम कितना बचत करता है। देखिए यहां पर क्या है, श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। श्याम की बचत कितनी है, श्याम की बचत है 22%। और राम की बचत कितनी है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। और क्या कहा गया, इनके वेतन बराबर है दोस्तों, इसका भी वेतन 100 है और उसका भी वेतन 100 है, इन दोनों का वेतन 100 है। ये 100 में 22 रुपए बचा लेता है, ये 100 में 14 रुपए बचा लेता है। अब देखिए श्याम 1540 रुपए बचत करता है, श्याम ये जो 22% बचाता है यह 1540 रुपए के बराबर है। ठीक, अब देखिए ये जो 22 है इसका, अगर हम इनको मान ले कि इनका वेतन था 100 और ये 22 रुपए बचाते थे, ये 14 रुपए बचाते थे, तो इनके जो 22 रुपए बचाते थे वो कितने के बराबर हैं, 1540 के बराबर हैं। तो यहाँ पर इनके 100 रुपए निकालने हो या हमको यहाँ पर इनके राम का वेतन निकालना है तो इनका 14% निकालना है। जब 22 बराबर 1540 होगा तो 14% यानी 14 रुपए कितने के बराबर होगा, 1540 को 22 से भाग कर दिया तो कितना निकला, 1 यूनिट बराबर निकल आया, यानी 1 रुपए यहाँ पर जो होगा वो कितने के बराबर।
और फिर 14 से गुणा कर दिया तो 14 रुपए के कितने के बराबर होगा, ये आ गया। 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौको 44। अब देखिए 2 सत्ती 14, 7 चौको 28, 7 कम 7 2 9, 980 रुपए आ गया कि नहीं आ गया। राम की बचत होगी 980 रुपए, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राम की बचत होगी 980 रुपए। तो आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है यहाँ पर तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।